हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे फेसबुक को, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी बिजनेस के लिए, उसको कैसे यूज कर सकते हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो आप कोई भी बिजनेस करते होगे ना, आपका जो ऑडियंस होगी आपको फेसबुक पे मिल ही जाएगी। ये बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि फेसबुक के पास 2 बिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जो डेटा के हिसाब से पता चलता है, 70% से ज़्यादा लोग डेली लॉग इन करते हैं फेसबुक के अंदर। अगर आपको लग रहा होगा ना कि फेसबुक यार पुराना टूल हो गया है, पुराना प्लेटफॉर्म हो गया, आजकल कोई फेसबुक पे जाता नहीं है। अगर आप इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करते हो, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म ज़्यादा यूज़ करते हो, फेसबुक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप बता सकते हो कमेंट में सच है या नहीं है, कि वंस इन अ वाइल आप जरूर जाकर देखते हो कि वहाँ पे क्या चल रहा है। अगर आप उसको डेली भी यूज़ नहीं करते ना, तो महीने के अंदर वंस इन अ वाइल आप जाके चेक करोगे कि फेसबुक के ऊपर क्या चल रहा है। क्योंकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपकी फैमिली है, वो सारी की सारी वहाँ पे कनेक्टेड है एज ए फ्रेंड। बाकी प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, आपको फॉलो करना पड़ता है किसी को अगर आपको देखना है कि क्या है। फेसबुक के ऊपर जो आपके 10 साल पुराने फ्रेंड्स होंगे ना, जो स्कूल के फ्रेंड्स होंगे, वो भी आज के टाइम पे वहाँ पे। तो फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि रेगुलरली भी अगर कोई यूज़ नहीं कर रहा ना, तो वंस इन अ वाइल उसको विजिट करता ही करता है। और इसका फायदा उठा सकते हैं क्योंकि उसके पास हर तरह की ऑडियंस है फेसबुक के पास। और उसके बाद सारे के सारे जितने भी आपके फादर फॉर फादर होंगे वो भी वहाँ पे रहेंगे, जिनकी एज 50 के आसपास रहेगी। वैसे लोग भी मिल जाएंगे जो मिलेनियल्स हैं, जेनजी भी, चाहे बहुत कम यूज करते हो, आपको फेसबुक के ऊपर मिलेगी। तो इतना डाइवर्स प्लेटफॉर्म होने की वजह से आप उसको, अगर आपको एक बिजनेस है, डेफिनेटली यूज कर सकते हो अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए। इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप मैं ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज है, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी मार्केटिंग एफर्ट्स को और अच्छा कर देती है फेसबुक के ऊपर। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर एंड लेट्स डाइव इनटू दिस। तो आज के टाइम पे सोशल मीडिया होना एक ब्लेसिंग से कम नहीं है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि इतनी सारी ऑडियंस जिनकी अटेंशन पूरे टाइम वहाँ पे इंगेज है, बहुत ज़्यादा लोग इंगेज रहते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। इतनी ज़्यादा अटेंशन आपको मिलना और टारगेटिंग इतनी अच्छा होना बहुत मुश्किल है कहीं भी किसी भी मीडियम में जहाँ पे आप अपनी ऑडियंस को रीच करना चाहते हो, किसी भी टाइप की मार्केटिंग में। बिजनेस के अंदर फेसबुक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आपके पास एक फेसबुक प्रोफाइल है, अगर आपके पास एक सोशल मीडिया प्रोफाइल है, तो कैसे आपको परसीव करते हैं आपके यूज़र, कैसे जो आप कंटेंट शेयर कर रहे हो उसको लेते हैं, कैसे लोग आपके साथ एंगेज करते हैं, वो एक पूरा का पूरा बॉल गेम अलग हो जाता है। यूज़र आपसे टू वे कम्युनिकेशन के अंदर आता है। अगर आप कोई भी फॉर्म ऑफ मार्केटिंग यूज़ करते हो ना, चाहे वो टीवी ऐड हो गया या बिलबोर्ड्स हो गए, आपने सिर्फ ऐड दिखाया, आपको पता नहीं कि आपका यूज़र कैसे रिएक्ट कर रहा है। फेसबुक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स हो गए जिसके अंदर आप, अगर आपने कंटेंट दिया, तो आपका यूज़र वहाँ पे कमेंट करके आपको बता सकता है, आपको मैसेज करके बता सकता है, डायरेक्ट आपसे परचेज भी कर सकता है, बाय भी कर सकता है। सो आपकी ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। इसलिए फेसबुक बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है। तो अगर आप फेसबुक पे आओगे ना, सबसे पहले आपके पास ये फीड वाला सेक्शन आता है जहाँ पे आपके पास डिफरेंट पोस्ट आ रहे होते हैं और आप उनके साथ इंगेज करते हो, राइट। लेकिन अगर आप किसी भी पोस्ट को देख रहे हो, तो सबसे पहले आप उसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हो? उसके नाम से नहीं करते, आप सबसे पहले देखते हो कि उसकी इमेज कौन सी है, राइट। आप इमेज से ही किसी भी ब्रांड को, किसी भी बंदे को रिकॉग्नाइज करते हो, नाम आप बाद में देखते हो। ये सबकॉन्शियस आपके माइंड में रहता है कि इमेजेस के होते हैं उनको आप जल्दी रिकॉग्नाइज करते हो, उन पैटर्न्स को जल्दी हम नोटिस करते हैं। तो आपका अगर पेज बन रहा है सोशल मीडिया पे, फेसबुक के ऊपर, तो सबसे पहले आपको देखना होगा, ये मेरा एक क्लाइंट है, मैं अगर इसी पर विजिट करके देखता हूँ, तो सबसे पहले आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल के ऊपर इमेज है या नहीं है, आपका लोगो है या नहीं है। यहाँ पे अगर आपका पर्सनल पेज है तो आपकी इमेज होनी चाहिए, आपका स्कूल, आपका ब्रांड, आपका बिजनेस है, आपका स्टोर है, तो उसकी इमेज होनी चाहिए, उसका लोगो होना चाहिए, क्योंकि आप उसी से रिकग्नाइज किए जाते हो जो आपका ब्रांड है, जो आपका लोगो है। चाहे वो आप सिंपल वर्ड्स के अंदर भी लिख के यहाँ पे डाल दोगे, वो भी इनफ है, या अगर आपको ऐसा एक लोगो बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हो। लोगो इतना ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर एक लोगो होता है तो उससे आप रिकग्नाइज करे जाते हो, लोग सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी देखते हैं, और एक बार वो आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो इसी से आपको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आप देखोगे दुनिया के अंदर, तो आपको कुछ फेमस ब्रांड्स होंगे, उनके लोगो याद रहते हैं। अगर आप कहीं पे भी देखोगे, आप ब्रांड को रिकग्नाइज करोगे। एप्पल इतना फेमस है, अगर सिर्फ फ़ोन के ऊपर लोगो चेंज हो जाता है, वो किसी एंड्रॉयड से किसी एप्पल का लोगो बन जाता है, तो उसका आप डायरेक्टली वैल्यू का अंदाज़ा लगाने शुरू कर देते हो। तो इसलिए ब्रांड का लोगो होना इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे लोग रिसीव करते हैं आपका ब्रांड कैसा है, वो आपकी एक आइडेंटिटी बताता है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। दूसरा क्या होता है, जब आप फीड के अंदर स्क्रॉल कर रहे हो तो आपके पास सारे के सारे पोस्ट आएंगे, और अगर किसी को लगता है कि कोई पोस्ट इंटरेस्टिंग है, या ये लगा लो कि इंगेजमेंट की वजह से वो नए लोगों तक पहुंच रहा है, तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले विजिट करने की कोशिश करते हैं आपकी प्रोफाइल के अंदर। वो आपकी प्रोफाइल विजिट करेंगे और उससे उन्हें पता चलेगा कि आपका बिजनेस क्या प्रोवाइड करता है। तो लेट्स से अगर कोई क्लिक करने के बाद आता है आपकी पेज के ऊपर, यहाँ पे आता है
दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कवर फोटो। कवर फोटो के अंदर आपने क्या दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे आप ज़्यादा डेटा दे नहीं सकते, सिर्फ आपका लोगो है और आपकी टैगलाइन है। बट यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो कि आपका पेज एक्चुअल में किसी चीज़ के बारे में, आपके क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है, आप लोगों की कैसे हेल्प करते हो, आप कैसे ये दुनिया के अंदर चेंज लेके आ रहे हो, आप यहाँ पे टैगलाइन दे सकते हो। और ह्यूमन फेसेस अगर यहाँ पे हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी ब्रांड को कनेक्ट करने के लिए दूसरे ह्यूमन से, क्योंकि मार्केटिंग इज ऑल अबाउट ह्यूमन टू ह्यूमन, राइट। B2B B2C पर सब भूल जाओ, ह्यूमन टू ह्यूमन मार्केटिंग का सिंपल फंडा है। तो एक बहुत अच्छा, अगर आपके पास कवर इमेज है जिसके अंदर बहुत सारे आपने डिटेल्स दे रखी हैं और फोटो लगा रखी है किसी ह्यूमन की, आपकी बिजनेस की प्रोसेसेस की, जहाँ पे कोई लोग खड़े हैं, तो डेफिनेटली वो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपकी प्रोफाइल विजिटर पे। अब अगर सोशल मीडिया प्रोफाइल है ना, तो याद रखो कि सोशल मीडिया प्रोफाइल के अंदर उसको ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। ऑप्टिमाइज मतलब उसको पूरे के पूरे जो चेक पॉइंट्स है एक प्रोफाइल बनाने के, वो आप पूरे करो। तो जैसे ही आप अपनी नई प्रोफाइल बनाते हो ना, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको डालनी पड़ेगी। आपके ईमेल एड्रेस हो गया, आपकी वेबसाइट हो गई, आपका एड्रेस हो गया, जहाँ पे आपकी लोकेशन है, आपके रिव्यूज़ हो गए अगर कोई दे रहा है तो। उसके बाद अगर अबाउट सेक्शन के अंदर जाते हो तो ये सारी की सारी आप चीज़ें डाल सकते हो जो जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर ये रिक्वायरमेंट आप पूरी करते हो तो जितने भी चेक पॉइंट्स होते हैं फेसबुक के वो पूरे हो जाते हैं। एंड देन फेसबुक ट्रस्ट करता है आपके पेज के ऊपर, जो विजिटर है वो भी ट्रस्ट करता है आपके पेज के ऊपर, क्योंकि उसको पता है कि आपकी ईमेल क्या है, लोकेशन क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें। तो डेट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट अगर आप एक पेज बना रहे हो फेसबुक के ऊपर अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई आपके फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर विजिट करता है तो हमें याद रखना है कि जितने भी सोशल मीडिया है वो विजुअल प्लेटफॉर्म्स हैं। मतलब लोग अगर देखें आएंगे आपके प्लेटफॉर्म पे, तो प्रोफाइल के ऊपर वो देखेंगे कि आपका क्या चल रहा है, आपका बिजनेस क्या है। आपके अगर आपने वहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट डाल रखा है तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं रहेगा आपके बिजनेस के अंदर। तो आपको क्या करना है, आपको इमेजेस ऐड करनी है। इमेजेस से क्या होता है, इमेजेस से लोग इंटरेक्ट करते हैं। इमेजेस, वीडियोस, ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपके बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर आती है तो लोग उसके साथ कनेक्ट करते हैं। आप डाल सकते हो कि क्या अचीवमेंट्स हुए, आप डाल सकते हो कि आपका क्या नया प्रोडक्ट बन रहा है, क्या प्रोसेस है, आप कैसे अपने कस्टमर के रिव्यूज डाल सकते हो लोगों को बात करते हुए, कोई भी इंपॉर्टेंट डे है उसके बारे में डाल सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें, आपके कोई फंक्शंस अगर आप ऑर्गेनाइज करा रहे हो वो सारा का सारा डाल सकते हो। तो ये आप सब कुछ यहाँ पर डाल सकते हो अपने बिजनेस के अंदर, और ताकि लोग आपके साथ कनेक्ट करें, लोग इंगेज करें और वो एक पार्ट बने आपकी बिजनेस की जर्नी का। क्योंकि अगर आप डेली यही डालोगे ना कि भाई बाय नाउ बाय नाउ बाय नाउ, तो ऐसे नहीं होता है। आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है वैल्यू, ताकि जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं वो देखें कि आप एक एक्चुअल में इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो। तो बीच बीच में आप डाल सकते हो कि यार हमारे सेल्स ओपन हो गए हैं, हमारे एडमिशन ओपन हो गए हैं, हम ये बेच रहे हैं। बट ज़्यादातर आपको कंटेंट ही डालना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट ही है जो लोगों को कनेक्ट करता है आपके साथ। एंड कंटेंट कैसा होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए विजुअल। फिर उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जब आप कंटेंट डाल रहे हो, जब पब्लिश कर रहे हो रेगुलरली अपनी प्रोफाइल के ऊपर, कि आपके पास इंगेजमेंट कैसा आ रहा है, राइट। अगर आपको पता है कि मेरी प्रोफाइल के ऊपर क्या इंगेजमेंट है, तब आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ मेरा पेज कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या मेरे पास इम्प्रूव, क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने पेज के अंदर। तो इंगेजमेंट क्या आ रही है इन सब चीज़ों, जैसे अगर यहाँ पे देखा हमने तो लोगों ने लाइक कर रखे हैं, यहाँ पे किसी ने हार्ट दे रखा है, तो आप ये सब देख सकते हो। तो आप डेली रेगुलर चेक करो कि क्या एंगेजमेंट आ रही है। अगर लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं आपके पेज के ऊपर, आपकी प्रोफाइल के ऊपर, तो आप जाके रिप्लाई कर सकते हो उनके कमेंट्स का। अगर किसी की इंक्वायरी है, किसी के मैसेजेस हैं, तो उनको भी अटेंड कर सकते हो। और अगर किसी पेज का एक्सेस है तो डेफिनेटली आप बैकएंड के अंदर देख सकते हो कि कैसे आपकी पोस्ट और ये सब परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो ये तो हो गई बिल्कुल एक बेसिक प्रोफाइल क्रिएशन की बात, कि आपने एक फेसबुक पेज बनाया, एक सोशल मीडिया पेज बनाया, उसके ऊपर कंटेंट डाला, उसको ऑप्टिमाइज किया और लोग आपसे इंटरेक्ट करने लगे, लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो, उनको इनवाइट कर सकते हो अपने पेज को ज्वाइन करने के लिए। ये सारी की सारी चीज़ें अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे मार्केटिंग टूल्स यूज कर सकते हो फेसबुक के ज़्यादातर लोगों तक पहुंचने के लिए। तो क्या होगा फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग करने से, अगर वहां पे आप कुछ पोस्ट कर रहे हो, वहां पे अगर आप पेड मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हो, सबसे पहली चीज़ बिजनेस एक्सपोजर। अगर आप अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताओगे नहीं ना, तो कैसे पता चलेगा लोगों को कि आपका बिजनेस करता क्या है, कैसे लोग आपके पास आएंगे। तो सबसे पहले आपका एक्सपोजर चाहिए। एक्सपोजर कैसे मिलेगा, डायरेक्टली आप पोस्ट कर सकते हो, लोग इंगेज कर सकते हैं, लोग आपके पास जा सकते हैं, और जितने भी लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, जिनको आपने इन्वाइट कर रखा अपने पेज पे, वो आके देख सकते हैं कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको चाहिए कि जल्दी ग्रोथ हो, आप जल्दी लोगों तक पहुंचो, तो फेसबुक के ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। फेसबुक का खुद का एड्स प्लेटफॉर्म है, जहां पे जाके आप एड्स चला सकते हो
अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ एड्स चल रहे हैं और उसके अंदर आप देख सकते हो कि कैसे डिफरेंट कैंपेन्स के अंदर डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं, राइट। किसी कैंपेन के अंदर 80 रुपए की लीड आ रही है, किसी में लगभग 190 की आ रही है, किसी में 1500 की, जिसमें एक में आई हमने बंद कर दिया। सो यू हैव टू चेक ऑल्सो कि कौन से कैंपेन अच्छे चल रहे हैं, कौन से कैंपेन अच्छे नहीं चल रहे। इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब यही है कि एक बार आपने फेसबुक की प्रोफाइल बना ली तो आपको एक्चुअल में क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आपके बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिले, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सको। और फेसबुक क्या करता है ना, फेसबुक आपके जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा कम कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर आप कहीं पे बिलबोर्ड के ऊपर एक ऐड लगाने जा रहे हो, आपको पता भी नहीं है कि जो बिलबोर्ड देख रहा है वो आपकी टारगेट ऑडियंस के अंदर आता है या नहीं आता है। अगर आप टीवी के ऊपर ऐड लगाने जा रहे हो तो आपको पता भी नहीं है कि जो लोग आपका ऐड देख रहे हैं वो आपकी टारगेट ऑडियंस के अंदर आते हैं या नहीं आते, क्योंकि ट्रैकिंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं है इन सारे प्लेटफॉर्म्स के पास। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनके पास ट्रैकिंग इतनी अच्छी है कि आप एग्जैक्टली क्या एज है, क्या लोग पसंद करते हैं, किस पेज को लाइक करते हैं, क्या वो एक्टिविटी करते हैं ऑनलाइन, किस किस वेबसाइट पे विजिट करते हैं, ऐसे लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं, ऐसे लोगों को अपने इकोसिस्टम के अंदर ला सकते हो। सो इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका मार्केटिंग एक्सपेंस होता है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है। आपको एक बहुत बड़ा बजट नहीं चाहिए लोगों तक पहुंचने के लिए, मार्केटिंग शुरू करने के लिए। फेसबुक के ऊपर आप 80 रुपीज़ इस टाइम पे पर डे के हिसाब से खर्चा करके अपने लोगों तक, अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। तो अगर आपके पास 3000 का भी बजट है ना महीने का, आप मार्केटिंग शुरू कर सकते हो। और इतनी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास महीने का करोड़ों का भी बजट है, दिन का भी अगर करोड़ों का बजट है तो आप वो भी अचीव कर सकते हो। एक क्या होता है ना, फेसबुक के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि अगर आप किसी भी फेसबुक पेज के ऊपर जाते हो तो आप अपने कस्टमर को कैसे बिहेव करता है वो समझने के लिए आप देख सकते हो कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो क्या कर रहा है। क्योंकि अगर आप अपने कॉम्पिटिटर को समझते हो, लेट से आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, आपको पता नहीं कि मैं कैसे अपने कस्टमर को इंगेज करूं, कैसे अपने कस्टमर को सर्व करूं, तो आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो अपने कॉम्पिटिटर की किसी भी वेबसाइट पे, वहां पे जाने के बाद देख सकते हो कि वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। तो लेट से अगर मेरे पास ये एक ऐड आ रहा है, मैं इस ऐड पे गया, लेट्स सी मेरा कॉम्पिटिटर है, मुझे नहीं पता, मैं पहली बार ये ऐड देख रहा हूँ, बट लेट्स सी ये मेरा कॉम्पिटिटर है, राइट। मैं इसके पेज पे आया, अबाउट के अंदर गया, देखा कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जाके पोस्ट के अंदर देखा वो डेली क्या पोस्ट करते हैं, मेरे को पता चल जाएगा, और कितने फॉलोवर्स हैं क्या है। पेज ट्रांसपेरेंसी के अंदर जाता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि ये अभी भी ऐड रन कर रहा है, दिस पेज इज करंटली रनिंग एड्स। तो आप ये हर किसी के बारे में जान सकते हो। ये बहुत आपको इंपॉर्टेंट एज देता है अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि कैसे ऐड रन करने हैं फेसबुक के ऊपर टारगेट ऑडियंस को पहुंचने के लिए, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स आए और आपको लगता है कि ये कॉम्पिटिटर है बहुत अच्छा कर रहा है, तो आप जाके देख सकते हो कि वो कॉम्पिटिटर एक्चुअल में कर क्या रहा है। यहाँ पे अगर आप आओगे, यहाँ पे आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका कंप्यूटर किस तरह के ऐड रन कर रहा है। बट आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि आपका कंप्यूटर अच्छे एड्स रन करता है। आप उसको मॉडल कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, ट्राई टू चेंज सम थिंग्स, अपने बिजनेस के बारे में डाल सकते हो और सिमिलर काइंड ऑफ ऑडियंस को एड्स चला सकते हो। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई आता है आपके फेसबुक के ऊपर और उसको दिखता है कि आपकी फेसबुक के ऊपर अच्छे रिव्यूज़ हैं, उसको दिखता है कि फेसबुक के ऊपर लोग आपको रिकमेंड करते हैं, तो आप अगर कोई भी ऐड रन कर रहे हो, कोई भी आपका वीडियो जो पब्लिश हो रखा है, जो बहुत लोगों तक पहुंच रहा है, अगर कोई विजिट करता है आपके पेज पे, वो अगर यहाँ पे आके दिखता है कि जो आपके रिव्यूज़ हैं वो पॉजिटिव हैं, तो डेफिनेटली वो भी बाय करने की कोशिश करेगा आपके प्रोडक्ट, वो भी बाय करेगा, वो भी प्रेफर करेगा ऐसे लोगों से बाय करना जिसके रिव्यूज़ अच्छे हैं। तो आप अगर फेसबुक के ऊपर आपका पेज है, बहुत सारे लोग क्या होता है ना, फेसबुक के ऊपर ऑनलाइन इसलिए नहीं आना चाहते कि वो डरते हैं कि हमें खराब रिव्यू नहीं आ जाए। इसका मतलब ये है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आपकी सर्विस अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस अच्छी है तो आपके पास जो रिव्यूज आएंगे अच्छे ही आएंगे। तो एक बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी बन जाता है अगर आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज अच्छी नहीं है यहाँ पे। तो आप एक्चुअल के अंदर अगर आपके पास नेगेटिव फीडबैक आ रहे हैं, उसको यूज करके नेगेटिव फीडबैक्स को आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को अच्छा कर सकते हो, अपनी मार्केटिंग को अच्छा कर सकते हो, अपनी वे ऑफ बिजनेस को अच्छा कर सकते हो। और अगर आपके पास पॉजिटिव फीडबैक आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट के अंदर वो चीज़ ज़्यादा ऐड कर सकते हो, उस चीज़ को और इन्हांस कर सकते हो जो लोगों को पहले से ही पसंद आ रही है। फेसबुक के अंदर क्या होता है ना, अगर आपके किसी सोशल मीडिया के ऊपर, किसी वेबसाइट के ऊपर, कहीं पे भी इंस्टाग्राम के ऊपर अगर लोग आपके पेज को लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, वेबसाइट को विजिट करते हैं, और आपने फेसबुक का एक पिक्सल कोड होता है जिसके एड्स के प्लेटफॉर्म के अंदर हमें मिलता है, वो आपने लगा रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, रीटारगेटिंग ऐड दिखा सकते हो इन लोगों को जिन्होंने आपकी वेबसाइट पहले विजिट कर रखी है। उससे क्या होता है, अगर लोग आपको बार बार देखते हैं, क्योंकि बिजनेस के अंदर है ना, और मार्केटिंग अगर आप करते हो तो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि लोग जितना आपसे फेमिलियर होंगे उतना ज़्यादा वो इंटरेस्ट दिखाएंगे और उतना ज़्यादा लाइकेबल होगा कि वो आपसे बाय करेंगे। तो अगर आपकी वेबसाइट पे किसी ने विजिट किया और आप उसको ऐड दिखाना शुरू कर देते हो रीटारगेट करके बार बार, तो क्या होगा,
वो अगर बार बार आपको दिखता है तो बहुत लाइकेबल है कि वो आपसे आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज बाय करेगा। तो ये आई थिंक बहुत अच्छे टूल्स है ऐसे जो आप यूज़ करते हो अपने बिजनेस के अंदर, और ये बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म के अंदर आते हो, यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से ऐड बना सकते हो। अगर यहाँ पे आओगे ऑडियंस के अंदर, आप ऑडियंस बना सकते हो जो आपकी वेबसाइट को विजिट कर रही है, उनको आप रीटारगेट कर सकते हो। और जब लोग आपको बार बार देखते हैं तो क्या होता है, अब एक ब्रांड क्रिएट करते हो। ब्रांड कब क्रिएट होता है, जब लोग आपको जानना शुरू करते हैं। लोग जानना शुरू करते हैं कि आपकी वैल्यूज़ क्या है, लोग जानना शुरू करते हैं कि आपकी क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विसेज है। लोग जानना शुरू करते हैं यहाँ पे आके कि आपके क्या रिव्यूज़ हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जब कंबाइन हो जाती हैं, तब जाके आपका जो बिजनेस है वो एक ब्रांड बनता है। और फेसबुक के अंदर क्या है ना कि डेफिनेटली अगर कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो वहाँ पे क्राउड भी उतना ही रहेगा। तो एक्चुअल में फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग हैं, बिलियंस ऑफ लोग, लगभग दुनिया की आधी पॉपुलेशन फेसबुक के ऊपर बैठी है। लगभग 4 बिलियन, अगर आप सारे के सारे उसके प्लेटफॉर्म मिला के देख लोगे तो 4 बिलियन फेसबुक के पास ऑडियंस का डेटा है। अब इस ऑडियंस के साथ अगर आप अपना कंटेंट डाल रहे हो तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है। तो मैं यहाँ पे कुछ हैक्स बताने वाला हूँ, कुछ ट्रिक्स बताने वाला जो यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस के अंदर, ताकि आप स्टैंड आउट करो बाकी लोगों से फेसबुक के ऊपर। जो सबसे पहले मेरे को लगता है कि हैक कह लो या कोई ट्रिक कह लो, ये है कि आपको फेसबुक को जो अप्रोच करना है वो बिल्कुल राइट वे के करना है। तो जो पहला हैक या ट्रिक है वो ये है कि जब आप फेसबुक को यूज़ कर रहे हो, उसको एक राइट तरीके के अंदर आपको यूज़ करना है। आपको पता होना चाहिए कि फेसबुक को कैसे यूज़ करना है, बिल्कुल यूज़ करना भी एक स्किल है। अगर आप जो प्रोडक्ट है वो बेच रहे हो लेडीज़ को, और बहुत सारे लोग हैं जो अपने 50s के अंदर है और सारे के सारे बूढ़े लोग हैं, उनको इनवाइट कर रहे हो अपने फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए, तो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। अगर आपका जो टारगेट कस्टमर है वो टीनेजर है, और आप देख रहे हो कि यार लोग जो अपने 80s के अंदर हैं, 40s के अंदर है, उन लोगों को अगर मैं इनवाइट कर रहा हूँ जब मैंने नया पेज बनाया, तो आप एक बहुत रॉन्ग चीज़ कर रहे हो। तो आपको पहले समझना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, उन्हीं लोगों को इनवाइट करो और राइट वे के अंदर अपनी जो एनर्जीज है राइट वे के अंदर डायरेक्ट करो। दूसरा क्या है ना, आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, लेट्स एग्जांपल फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हो, कभी भी पोस्ट कर रहे हो, आपको रेगुलरली पोस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं करोगे तो यू आर लूजिंग ए लॉट ऑफ पोटेंशियल। क्या होता है कि अगर एल्गोरिथम को लग रहा है कि आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, क्योंकि ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिनको आपका कंटेंट चाहिए। फेसबुक अपना कंटेंट खुद नहीं बनाता है, आप उसके लिए कंटेंट बनाते हो। तो अगर आप इंगेज रहते हो, अगर आप डेली कंटेंट पोस्ट करते हो, तो फेसबुक फेवर करेगा आपके कंटेंट को। तो कंसिस्टेंसी, डेली पोस्ट करना, डेली लोगों से इंगेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको चाहिए कि आपका फेसबुक पेज ग्रो करे, आपकी ऑडियंस ग्रो करे। और अगर आपने एड्स भी चला रखे तो उसके अंदर भी कमेंट्स आ रहे हैं, उनके साथ भी इंगेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक क्या है ना, फेसबुक को हमको देखना पड़ेगा कि ये एक कम्युनिटी की तरह है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप लेट्स से इन्वेस्ट नहीं करना चाहते फेसबुक पेड मार्केटिंग के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, फेसबुक की अगर आपने नया पेज बनाया तो कोई लोग आपको फॉलो नहीं कर रहे होंगे, तो आपको कम्युनिटी ज्वाइन करनी है। तो आप कुछ भी सेल करते हो, कुछ आपकी कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट हो, आपको देखना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस बाय कर सकते हैं। और फेसबुक के ऊपर टन्स ऑफ ग्रुप्स हैं जिसके ऊपर आप जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में बातें कर सकते हो। डेफिनेटली अगर आप डायरेक्टली किसी को बोलोगे कि बाय दिस, कोई बाय नहीं करने वाला। आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डालना पड़ेगा ताकि लोग इंटरेस्टेड हो आपसे बात करने में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विसेज के बारे में। तो अगर हम फेसबुक के ऊपर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो ग्रुप का सेक्शन है, और ग्रुप्स के अंदर अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये देखो मेरे टन्स ऑफ मेरे खुद के ग्रुप्स हैं इतने सारे, और वहाँ पे उसके बाद भी मैंने बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो ज्वाइन कर रखे हैं, राइट। तो ये सारे के सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो हम अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो हम उस कम्युनिटी के एक्चुअल में पार्ट हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो मेरे खुद के ग्रुप्स है, आप डेफिनेटली अगर इसको देख रहे हो तो आप यहाँ सारे के सारे हमारा डिजिटल मार्केटिंग का ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। मैंने कमेंट्स के अंदर लिंक दे रखे हैं। तो आप अगर जा रहे हो इसके अंदर, आप देख सकते हो कि कितने लोग उस ग्रुप के अंदर है जो आपके साथ इंगेज कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा स्टार्टअप इंडिया का ग्रुप है, 1.5 लाख लोग करीबन इस ग्रुप के अंदर हैं। और देखो आप लोग कैसे इंगेज करते हैं, लोगों को जो चाहिए इस ग्रुप के अंदर वो पूछते हैं और बाकी लोग उनको रिप्लाई करते हैं। तो ये कम्युनिटी बिल्ड करता है। अगर आपको भी कुछ चाहिए, आपको कोई सर्विस है, कोई प्रोडक्ट है, आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव कंटेंट से हेल्प करो, और जब लोग उसके अंदर इंटरेस्टेड होते हैं तब आप लोगों से कनेक्ट करो उनको सेल करने के लिए। तो अगर आपके पेज के ऊपर लाइक्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनको ज्वाइन कर सकते हो और कम्युनिटी के अंदर इंगेज हो सकते हो। तो लेट्स से अगर आपकी सर्विसेज है कि आप एसईओ प्रोवाइड करते हो, तो आप बहुत सारे बिजनेस ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपकी सर्विसेज है कि आप वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हो, तो आप ऐसे बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जो बिजनेस पर्सन से रिलेटेड, जिनके पास वेबसाइट्स खुद की नहीं होगी, राइट। और वहाँ पे आप बता सकते हो कि क्या फायदे हैं एक वेबसाइट होने के, और उनकी हेल्प कर सकते हो उस तरीके से।
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप अगर एड चला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आपको अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। तो फेसबुक के अंदर ये सेटिंग्स भी आप कर सकते हो अपने पेज के अंदर। जब आप फेसबुक पेज बनाते हो तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि आपकी कौन सी एक्चुअल में टारगेट ऑडियंस है। उसके अलावा अगर आप एड्स रन कर रहे हो, एड्स के अंदर अगर आ जाते हो, आपने बिल्कुल भी कभी भी एड्स रन नहीं किया, अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे हमको ऑप्शंस मिलते हैं कि हमें कौन सी टारगेट ऑडियंस को तक पहुँचना है। तो आप उस टारगेट ऑडियंस के बारे में डाल सकते हो और उन लोगों तक पहुँच सकते हो। तो ये बहुत स्पेसिफिक टारगेटिंग हो गई है जो आपको चाहिए कि मेरे को इस लोगों तक पहुँचना है। आप एक्चुअली उन लोगों को टारगेट कर सकते हो। अगर लेट्स से आपको बंदे टारगेट करने हैं जो कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आप एंटरप्रेन्योर यहाँ पे अगर देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं डालता हूँ एंटरप्रेन्योर, तो आपको देखो एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर, फीमेल एंटरप्रेन्योर, एज यंग एंटरप्रेन्योर, सोशल एंटरप्रेन्योर, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मिल गए। तो आप देख सकते हो कि सारे के सारे इंटरेस्ट हैं, लोगों के इंटरेस्ट हैं। आप इंटरेस्ट बेसिस पे टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आके आप कुछ भी अगर यहाँ पे आप टाइप करते हो तो आप एक्चुअल में अपने इंटरेस्ट को टारगेट कर सकते हो कि लोगों के क्या इंटरेस्ट है, लोग किस चीज़ को फॉलो करते हैं, किस पेज को फॉलो करते हैं, किस चीज़ के अंदर लोग इंटरेस्टेड हैं, राइट। और आप यहाँ पे अगर ब्राउज करना चाहोगे, अगर आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप एक्चुअल में ब्राउज करके भी देख सकते हो कि लेट्स से डेमोग्राफिक के अंदर वर्क है, वर्क के अंदर लेट्स से किसी इंडस्ट्री को, कि मैं अपनी सर्विसेज इस इंडस्ट्री को प्रोवाइड करता हूँ, तो आप एक्चुअल में उस इंडस्ट्री को सेलेक्ट करके उन लोगों तक पहुँच सकते हो जो उस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टारगेटिंग आपको मिल जाती है और इसकी वजह से आपको जो कॉस्ट पर एक्विजिशन है बाकी चैनल से कम पड़ता है। और अगर हम एड्स की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्सक्लूड का एक ऑप्शन भी आता है। तो अगर आप ऐड चला रहे हो और आपने किसी पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट कर रखा है, बट अगर आपको लगता है कि एक ऐसी ऑडियंस है जो मेरे टारगेट के अंदर नहीं है, तो उसको आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो आपकी मेन ऑडियंस है। तो लेट्स से अगर आप टारगेट कर रहे हो ऐसे लोग जो कंप्यूटर साइंस के अंदर है, राइट, कंप्यूटर साइंस जिसको पता है या ऐसा कुछ है, उन लोगों को आप टारगेट कर रहे हो जो कंप्यूटर साइंस के बारे में जानते हैं, जो जिन्होंने जो कोडर हैं, जो फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड हैं। बट आप चाहते हो कि ऐसे लोग जो खुद का बिजनेस कर रहे हैं वो इस टारगेट ऑप्शन के अंदर नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं आप उनको हटा सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन से स्मॉल बिजनेसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेसेस हैं, ऐसे आप इन लोगों को हटा सकते हो। डेमोग्राफिक देख सकते हो आप बिजनेस एंड फाइनेंस के अंदर। उसके आप देख सकते हो कि किसी बिजनेस के अंदर जिसकी आप चाहते हो कि ऐसे लोगों तक नहीं जाए जिसका 500 से ज़्यादा एम्प्लॉय है, क्योंकि आपका जो टारगेट ऑडियंस है बहुत छोटी कंपनीज वाले हैं, तो आप ये हटा सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप वेरी स्पेसिफिक बता रहे हो आप फेसबुक को कि भाई ऐसे लोगों को तो टारगेट करना है, बट ऐसे लोगों को हटा दो जो मेरी टारगेट ऑडियंस के अंदर नहीं आते। और आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आपकी फेसबुक मार्केटिंग के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैंने एक बहुत जनरल बात की है कि आप कैसे ऑर्गेनिकली इनऑर्गेनिकली अपने लिए ऑडियंस लेके आ सकते हो, फेसबुक के ऊपर टारगेट कस्टमर के साथ कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपको फेसबुक एड्स एक्चुअल में सीखने हैं तो मेरे पास एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है जो मैंने फ्री में अपलोड कर रखी है यूट्यूब के ऊपर। आप जाओ प्लेलिस्ट के अंदर चेक करो फेसबुक एड्स, और पूरा का पूरा कोर्स एक 20-25 वीडियो का डिटेल्ड कोर्स है। आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो उसको और मेरे को अपने फीडबैक देख सकते हो। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए ताकि मैं और वैसी वीडियो बना सकूं। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।